हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल टेक स्टडी पर। दोस्तों, अमिताभ बच्चन ने KBC 12 के रजिस्ट्रेशन के लिए पहला सवाल 9 मई को पूछा था और आखिरी सवाल यानी कि 14वां 22 मई को। क्या आपने भी इसमें हिस्सा लिया था? क्या आपने इन सवालों का सही जवाब दिया था? आपको नहीं पता है तो हम आपको सारा सही उत्तर इस वीडियो में बताते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पे नई बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको सारा 14 क्वेश्चन हम आपको कराएंगे इसमें, और आपको 14 क्वेश्चन का आंसर भी आपको इसमें बताएंगे पूरा। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे पहला सवाल है आपका, चीन में कहाँ सबसे पहले कोरोना वायरस रोग 2019 या कोविड-19 की पहचान हुई थी? दोस्तों, हमारे पास ऑप्शन है, ए में सेंझू, बी में वुहान, सी में बीजिंग और डी में शंघाई। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी, वुहान। दोस्तों, वुहान ही वो शहर है चीन का जहाँ से सबसे पहले कोरोना वायरस कोविड-19 निकला था और वहीं पे उसकी पहचान हुई थी। एक नंबर क्वेश्चन हुआ। चलिए दोस्तों, हम लोग दूसरा सवाल देख लेते हैं क्या था इस KBC में। तो दोस्तों, दूसरा सवाल आपके पास था कि फिल्म बाला में आयुष्मान खुराना द्वारा निभाया गया चरित्र बाल मुकुंद शुक्ला किस समस्या से संघर्ष करता है? दोस्तों, अगर आपने बाला फिल्म देखा होगा या आप उसका ट्रेलर भी देखा होगा तो आपको पता होगा कि बाला फिल्म में आयुष्मान खुराना, जिनका उसमें चरित्र था बाल मुकुंद शुक्ला के नाम से, दोस्तों वो समय से पहले गंजा हो गया था। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। समय से पहले ही गंजा हो गया था इसमें, तो आपका आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा डी। ये हमारा रहा दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों, चलिए हम तीसरा सवाल देखते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको इस तरह का एक लाल बटन दिख रहा होगा नीचे, आप यहां पे सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, हमारे पास तीसरा सवाल है, दादर और नगर हवेली के साथ किस जगह को मिलाकर भारत के सबसे नए केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया है? दोस्तों, कहा जा रहा है कि दादरा और नगर हवेली, इस दोनों को मिलाकर नए केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया है, वो कौन है? तो दोस्तों, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा बी, लक्षद्वीप। दोस्तों, इन दोनों को मिलाकर लक्षद्वीप नाम से केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया है, तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी। दोस्तों, ये आपके कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो दोस्तों सवाल को आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा सवाल हमारे पास, चौथा सवाल है, 2020 में आयोजित किस खेल के विश्व कप में 16 वर्षीय शेफाली वर्मा ने भारत की ओर से भाग लिया था? तो दोस्तों, अगर आपने इस बार देखा होगा तो शेफाली वर्मा क्रिकेट में बहुत हाईलाइटेड आई थी और इसने गजब 50 मारी थी एक मैच में। तो शेफाली वर्मा ही है लड़की, 16 वर्षीय ही है मात्र। इन्होंने विश्व कप में इस बार T20 जो हुआ था उसमें भाग लिया था भारत की तरफ से, तो ये क्रिकेट में अपना हिस्सा लिया था, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्रिकेट। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे चलते हैं और आगे देख लेते हैं। आगे हमारा पांचवा सवाल में है, अपने शुरुआती करियर में कौन से सुपरस्टार बांग्ले की दुनिया, फौजी और सर्कस टीवी धारावाहिकों में नजर आए थे? दोस्तों, हमारे पास ऑप्शन है, ए सलमान खान, बी शाहरुख खान, सी आमिर खान और डी संजय दत्त। तो दोस्तों, यहाँ पे शाहरुख खान, बी आंसर हमारा होगा। शाहरुख खान है जिन्होंने ही फौजी और सर्कस टीवी धारावाहिकों में नजर आए थे। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, आगे है हमारा छठा सवाल है, पुलेला गोपीचंद और उनके 2 शिष्यों ने किस खेल में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, बहुत हाईलाइटेड है। पुलेला गोपीचंद जो कि हमारे PV सिंधु का कोच भी रह चुके हैं और है भी अभी, और इन्होंने इस बार जो हुआ था पिछले ओलंपिक उसमें सिल्वर लेके आए थे। तो ये है हमारे सी आंसर हो जाएगा बैडमिंटन में इनके 2 शिष्य खेल राजीव पुरस्कार से सम्मानित हुए थे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है 7वां सवाल। तो दोस्तों, 7वां सवाल में है, भारत में प्रवेश करते ही
ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से होकर सबसे पहले गुजरती है? दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है तो सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है? तो दोस्तों ये आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ही ब्रह्मपुत्र नदी पहली बार प्रवेश करती है भारत में, जब चीन से आती है। तो दोस्तों ये हमारा हुआ, अगला क्वेश्चन हुआ। चलिए अब हम अगला देख लेते हैं, 8वां सवाल। 8वां सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि अहमदाबाद के नज़दीक मोटेर में स्थित विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस नेता के सम्मान में रखा गया है? दोस्तों ये मोटेरा स्टेडियम था, इनके उद्घाटन में डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति है वो आए थे, और इनका आंसर हो जाएगा, हमारे भारतीय नेता है उनके नाम पर, तो इनका नाम है सरदार पटेल। सरदार पटेल के नाम पर ही इनका रखा गया है सरदार पटेल स्टेडियम। तो दोस्तों ये रहा हमारा 8वां क्वेश्चन। चलिए हम लोग देख लेते हैं 9वां सवाल। 9वां सवाल पूछा जा रहा है, किस धर्म के नाम की उत्पत्ति मूल रूप से एक संस्कृत शब्द शिष्य से हुई है जिसका अर्थ अनुयायी होता है? तो दोस्तों आपको पता होगा सिख धर्म में ही इसको अनुयायी बोला जाता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, सिख धर्म। सिख धर्म में ही संस्कृत शब्द से शिष्य से उत्पत्ति हुई जिसका अर्थ होता है अनुयायी। चलिए हम लोग अब आगे अगले क्वेश्चन पे चलते, 10वां सवाल। तो दोस्तों 10वां सवाल है हमारे पास, भारत के संविधान की प्रस्तावना इनमें से किन शब्दों से शुरू होती है? अगर दोस्तों आप भारतीय तो आपको प्रस्तावना तो याद तो नहीं होगा, लेकिन आप जानते जरूर होइएगा, और याद हो भी सकता है, 80% को तो याद नहीं रहता है। लेकिन फिर देखिए अब इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना इनमें से किन शब्दों से शुरू होती है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, हम भारत के लोग, भारत के ... आगे जाता है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, हम भारत के लोग। प्रस्तावना अगर देखिएगा खोल के अभी भी आप, तो देखिएगा उसमें सबसे पहले यही शब्द रहता है, हम भारत के लोग। तो चलिए दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन हुआ। हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 11वां नंबर। और 11वां नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मुकेश खन्ना ने बी.आर. चोपड़ा के टीवी धारावाहिक महाभारत में कौन सा किरदार निभाया था? जो महाभारत सीरियल अभी भी कुछ लॉकडाउन में चला था नेशनल टीवी पे, तो इसमें पूछा जा रहा है कि मुकेश खन्ना किस रोल में थे? तो दोस्तों आपको पता होगा, मुकेश खन्ना भीष्म पिता के रोल में थे। भीष्म पिता का किरदार इन्होंने महाभारत में निभाया था। चलिए आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 12वां नंबर, 12वां सवाल है हमारे पास, सर्कस स्टाइल और स्टैंडर्ड स्टाइल किस खेल के दो प्रारूप हैं? हमसे पूछा जा रहा है कि सर्कस स्टाइल और स्टैंडर्ड स्टाइल किस खेल के दो प्रारूप हैं? तो दोस्तों ये कबड्डी, हमारा आंसर ऑप्शन ए में कबड्डी दिए हुआ है, इसका कबड्डी ही आंसर होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर ए हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 13वां सवाल, इनमें से क्या हड्डी से बना होता है? दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है क्या हड्डी से बना होता है? ऑप्शन इसमें नीचे हो गया है, हम देख लेते हैं। ए में ऑप्शन है वारलस के दांत, हमारे पास बी में है हिरन के सींग की शाखाएं, सी में है गैंडे की सींग, और डी में है गज दंत, यानी कि हाथी का दांत। लेकिन दोस्तों हमारा पास यहाँ पे आंसर होगा बी, हिरन की सींग की शाखाएं होते हैं जो कि हड्डी के बने होते हैं। हमसे क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है कि इनमें से क्या हड्डी से बना होता है। 13वां सवाल, तो हड्डी से बना हुआ होता है हिरन के सिंह की शाखाएं। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा बी। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं 14वां और आखिरी इस सवाल में। दोस्तों 14वां सवाल पूछा जा रहा है फिल्म से है, और एक सवाल में है कि एक गाने के मुताबिक इनमें से कौन सी हीरोइन देसी गर्ल है? एक गाने में होता है देसी गर्ल, और जो उसी गाने में अभिषेक बच्चन और जॉन अब्राहम के साथ नजर आती है या नजर आई है। तो दोस्तों आपको उस कौन सी हीरोइन है वो जो कि देसी गर्ल नाम के गाना में है, और उसके साथ मेल एक्टर है अभिषेक बच्चन और जॉन अब्राहम। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा, डी। हमारे पास डी ऑप्शन में है प्रियंका चोपड़ा, ए में है कैटरीना कैफ, बी में अनुष्का शर्मा, सी में करीना कपूर, और डी में प्रियंका चोपड़ा। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, प्रियंका चोपड़ा। और दोस्तों ये फिल्म है दोस्ताना। अगर आप दोस्ताना फिल्म देखिएगा तो दोस्ताना फिल्म में ही है ये देसी गर्ल नामक गाना, और इसमें इनका मेल एक्टर सपोर्ट करते हैं अभिषेक बच्चन और जॉन अब्राहम। तो दोस्तों ये रहा KBC 12 इस बार 2020 के सीजन का रजिस्ट्रेशन में पूछे गए सवाल। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और दोस्तों कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ वाले जगह पर नहीं जाए, घर पर रहे, सुरक्षित रहे, और सरकार के आदेश का पालन कीजिए। कोरोना वायरस के चलते आप सुरक्षित रहिएगा, आपके परिवार सुरक्षित रहिएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।